इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन ये है कि जी उनकी मौत जो हुई है वो ममनुआ अद्वियात लेने से हुई है। मैंने देखा कि वो चेन स्मोकर हैं और ऑफिस में बैठ के वो एक सिगरेट बुझता था और दूसरा सिगरेट सुलगाते थे। खातून हैं, उनके बारे में आज मैं पढ़ रहा था अभी सोशल मीडिया पे कि वो एक सरकारी अफसर हैं वो खातून। अब कौन हैं, क्या करती हैं, उनकी उम्र क्या है, वो वहाँ क्या कर रही थी, वो उन्हें कैसे लेके आई उस मर्द के साथ, वो मर्द कौन था, इसके बारे में पुलिस बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बता रही। और कितना डर और खौफ है पुलिस मुलाजमीन में, किसी ने सही बात नहीं बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुबह जब मैं उठा तो एक ख़बर गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे। वो ख़बर थी DIG शारिक जमाल की मौत की। पुरस्कार तौर पे मौत होती है जी रात को। और जो इब्तदाई ख़बरें थी वो नाजरीन ये थी कि DIG साहब जो हैं वो इस्लामाबाद से आए और उनका घर जो है वो DHA फेज़ 4 में है। कुछ लोग कहते हैं कि सुई गैस सोसाइटी में है, लेकिन वो रह रहे थे जी एक फ्लैट में जो उन्होंने उनके दोस्त का था। वहाँ इनकी रात को डेथ होती है और उसके बाद एक मर्द और एक खातून उन्हें लेके हॉस्पिटल जाते हैं, नेशनल हॉस्पिटल, जहाँ उनके नाक में और मुंह से खून बह रहा होता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। पुलिस फौरी तौर पर पहुंचती है, एडिशनल IG साहब भी पहुंच जाते हैं और उस खातून को और उस मर्द को हिरासत में ले लिया जाता है तफ्तीश के लिए। और उससे तफ्तीश भी होती है, फिर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम भी होता है। और वो उनकी जो मिसेज़ हैं वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं और वो इनकार करती हैं कि हमने कोई कार्रवाई नहीं करानी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन ये है कि जी उनकी मौत जो हुई है वो ममनुआ अद्वियात लेने से हुई है। अब ये ममनुआ अद्वियात क्या हैं, वो कि ड्रग्स थी या कुछ और किस्म की टैबलेट्स थी जो उन्होंने खाई, जो कि बूस्ट करती हैं सेक्स को और उसके बाद ब्लड प्रेशर उनका हाई होता है। ये भी कहा गया था कि जी वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। मुझे ये भी पता है कि वो सिगरेट बहुत ज़्यादा पिया करते थे। एक दफ़ा मेरी उनसे मुलाकात हुई थी जब वो DIG इन्वेस्टिगेशंस थे, तो एक केस के सिलसिले में उनके पास गया था तो मैंने देखा कि वो चेन स्मोकर हैं और ऑफिस में बैठ के वो एक सिगरेट बुझता था और दूसरा सिगरेट सुलगाते थे। और उसके बाद उन्होंने कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी भी मैंने उनके टेबल पे देखी जो वो पी रहे होते थे। उसके बारे में मुझे, आपको पता है ना जी, ये बताते हैं जो बाहर के जो होते हैं उनके PA और रीडर्स वगैरह के, जी इनका वेट बहुत ज़्यादा था। अपना वेट लूज़ करने के लिए उन्होंने ये ब्लैक कॉफ़ी शुरू की और उससे उनका वेट अब बहुत कम हो गया था। काफ़ी स्मार्ट आदमी थे, हेल्दी आदमी थे, इतने एजड भी नहीं है, लेकिन उनकी मौत वाक़ई हुई। और क्योंकि अब पोस्टमार्टम उनका हो चुका है, पोस्टमार्टम के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उस पर कार्रवाई होगी। और अगर आ भी गया वो रिज़ल्ट तो कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ नहीं होनी, क्योंकि वो जो खातून हैं उनके बारे में आज मैं पढ़ रहा था अभी सोशल मीडिया पे कि वो एक सरकारी अफसर हैं वो खातून। अब कौन हैं, क्या करती हैं, उनकी उम्र क्या है, वो वहाँ क्या कर रही थी, वो उन्हें कैसे लेके आई उस मर्द के साथ, वो मर्द कौन था, इसके बारे में पुलिस बिल्कुल किसी को कुछ नहीं बता रही और इस सब चीज़ को खुफिया रखा जा रहा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की डेथ भी इन्हीं हालात में हुई थी और वो भी ओवरडोज किया गया उन्हें, और जो बाद में पता चला। और उनका पोस्टमार्टम बाद में हुआ, पहले पोस्टमार्टम नहीं करा रहे थे वर्षा, लेकिन बाद में डेड बॉडी निकाली गई और उसका पोस्टमार्टम हुआ था। उनकी तो खैर शादियाँ थी, लेकिन यहाँ जो सूरत हाल है वो भी कुछ यकसां इस तरह नज़र आती है कि उस खातून ने बयान दिया है कि जी DIG साहब की नाचाकी थी अपनी मिसेज़ के साथ, जो पहली मिसेज़ हैं, और वो उनके साथ नहीं रहते थे, बल्कि उन्होंने, उनके दोस्त ने एक अलहदा एक फ़्लैट लेके दिया हुआ था और उस अपार्टमेंट में वो रह रहे थे। अच्छे अफसर थे, उनकी शोहरत जो थी इंतहाई सख्त गीर पुलिस ऑफिसर के तौर पे मशहूर थी। मैंने क्योंकि इनके ख़िलाफ़ एक कॉलम भी लिखा था 2020 में, जब इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर को डिसमिस कर दिया जब वो कोरोना का शिकार था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो इन्होंने उसे डिसमिस कर दिया। फिर जब मुझे पता चला, मैंने इस पर एक कॉलम लिखा और वो बहुत वायरल हुआ और उसके बाद अपील में वो बहाल हो गए और आजकल वो इंस्पेक्टर हैं और लाहौर में एक थाने पे लगे हुए हैं। सुबह मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन नाजरीन ना ही SHO निश्तर, जो कि मुतलका SHO हैं, उन्होंने कोई बात बताई मुझे मेरे पूछने पे, और मैंने बड़ी कोशिश की
लेकिन आप यकीन जानें कि इतना डर और खौफ है पुलिस मुलाजमीन में, किसी ने सही बात नहीं बताई। ये जो सारी बातें हैं ये वो बातें हैं जो मीडिया के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मेन स्ट्रीम है, टीवी, वहाँ से जो बातें हैं उस पे मैंने और अपने तजर्बात जो मेरे हैं उसमें मैंने किया। और जब मैंने एक पुलिस ऑफिसर से पूछने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, मुख्तलिफ सवालात भी किए, तो उन्होंने मुझे ये कहा, खान साहब तुसी आप पुलिस अफसर हो, तुसी नहीं समझ सकते की होया होना है। तो आप भी समझ लें, आप भी सारे समझदार हैं कि होया होना है। तो ये सारी बातें हैं। खैर अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, जो होना था हो गया, उनके गुनाह अल्लाह माफ़ करे। लेकिन फिर वही बात आती है, आपको याद होगा पिछले दिनों जहांगीर तरीन के भाई की भी डेथ हुई है, और इसी तरह हर चीज़ ओपन होती है। और जब इस तरह की अननेचुरल डेथ होती है और तो उसके बाद बहुत सी बातें निकलती हैं और वो खुलती हैं बातें और लोग बातें भी करते हैं, लेकिन फिर यही सोच के हम लोग खामोश होते हैं कि जब वो बंदा इस दुनिया से चला गया तो उसके बाद उसके बारे में हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए। और ये भी एक राज जो है पुलिस अफसरान के दिलों में वो कायम रहेगा, और बहुत सी बातें शायद बाद में निकलें कि क्या हुआ उस दिन, कहाँ हुआ, उनके साथ कौन था, ओवरडोज किस चीज़ की थी, वो ममनू अद्वियात क्या थी, तो ये बातें अब ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो ट्रू स्टोरी थी मैंने आपको सुनाई इसलिए कि अल्लाह ताला हम सब पे रहमत करे, और दुआ मांगे हम कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मौत से बचाए जिसमें पोस्टमार्टम हो, या जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें हमारे वो राज, वो गुनाह हमारे जो हमारे दिल के अंदर हैं वो लोगों को पता चले। क्योंकि अल्लाह तो पर्दा रखता है, अल्लाह पर्दा रखता है, लेकिन इंसान जो है वो पर्दा किसी का नहीं रखता। बहुत बहुत शुक्रिया।